अभी करेल इसलिए आ रहे हैं कि कल को चाचा से कहें जसवंत नगर मेरे पिताजी ने तुम्हें दी है, अब ये मुझे दे। जब वो सीएम थे तब कितनी दे दी, तब उन्होंने क्या दिया? गुंडई दी, शराब माफिया दिए, भू माफिया दिए। यहाँ विभाग बटे थे, तुम मोटरसाइकिल चोरी करो, तुम कार चोरी करो, तुम राशन चोरी करो, सब गरीब जनता का राशन। SN लाइव, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। हम उसी विधानसभा में आ गए हैं। यहाँ पे यादव समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अखिलेश यादव यहाँ पे चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, और जीतेंगे तो क्या जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे क्या। तो यहाँ पे यादव समाज के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? संजीव यादव। सर ये बताइए, अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं यहाँ से, क्या माहौल चल रहा है? अखिलेश यादव का डर करहल में उन्हें लेके आया। वो करहल में कहाँ लड़ना चाह रहे थे, वो तो आजमगढ़ गए थे। आजमगढ़ के लोगों ने ये कह दिया हमने आपको सांसद बनाया, और कितने बार आए हो यहाँ पे, जमानत आपकी जब्त होगी। तो यूं हिले, वहाँ से फिर कन्नौज आए। कन्नौज की जनता ने उन्हें सांसद बनाया, उनकी पत्नी को हराया, मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद भी उनकी पत्नी चुनाव हारी। वहाँ भी लोगों ने यही कह दिया, वहाँ दीदी अर्चना जी विधायक भी हैं, मिनिस्टर रही हैं। तो जब सर्वे करा लिया कि यहाँ भी हम हार रहे हैं, फिर गुन्नौर चले गए। गुन्नौर भी जब उन्हें पता चला कि चुनाव हम हार ही रहे हैं, चूँकि एक परिवार को, इनके घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं है, लगभग 20-22 पारिवारिक सदस्य। समाजवादी पार्टी की जब गवर्नमेंट रहती है, ये सब पद पे रहते हैं। प्रजातंत्र में जनता ही सब कुछ है, जनता व राजा बनाती है और जनता ही मिट्टी में मिलाती है। अब उस परिवार का डाउनफॉल है। ये कुछ दिन के बाद इस बात पे लड़ेंगे। अभी करहल इसलिए आ रहे हैं कि कल को चाचा से कहें जसवंत नगर मेरे पिताजी ने तुम्हें दी है, अब ये मुझे दे दो। करहल की जनता, करहल में 1,40,000 लगभग यादव वोट है, उसमें 1,10,000 तो मेरा वोट है। उनका कहाँ है? वो तो मेरे परिवार के हैं, मेरे घर के हैं। उनका क्या है? 50,000 से 55,000 वोट साख्य, 30 से 35,000 क्षत्रिय वोट, 25 से 30,000 ब्राह्मण वोट। जो वोट है सब भारतीय जनता पार्टी का है। अखिलेश जी की जमानत नहीं बचेगी, और निश्चित करहल की जनता हार रूपी कारोचा पोत के मुंह पे मुंह काला करके उन्हें यहाँ से विदा करेगी। इस जनता के भरोसे पे हम ये आपको भरोसा दे रहे हैं कि अखिलेश जी की यहाँ से बहुत प्रचंड बहुमत से हार होने वाली है। अच्छा, आप बोल रहे हैं उनकी हार होने वाली है, जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन वो गद्दी की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव में जीतेंगे, बोलेंगे 400 सीट जीत के लाएंगे हम। अखिलेश जी के नाम के आगे से अगर उनके पिताजी का नाम हटा दिया जाए तो गांव सभा के मेंबर नहीं बनेंगे। क्या है उनका अपना? 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। उनसे ये पूछ लो बरनाल कितनी बार आए, करहल विधानसभा के 10 गांव बता दें, करहल विधानसभा की बिलाक बता दें कितनी है, करहल के 10 लोग जो सम्मानित हों, जिम्मेदार लोगों के नाम बता दें। भाई सपना देखना जिम्मेदारी होती है, हर आदमी सपना देखता है। अखिलेश जी अगर सपना देख रहे हैं, नेताजी की कृपा पे 2012 में सरकार बनी, संभवतः 224 उनकी सीटें आई। अखिलेश जी जब फुल फ्लैश नेता हुए, और फुल फ्लैश नेता होने पे पिताजी को उन्होंने अपने घर में कैद कर दिया। सारे भाई, चचेरे भाई, उनके अपने भाई, सबको खत्म। जब वो नेता बने तो 47 सीटें आई। अब उसके बाद 27 आएंगी, 28 नहीं हो रही। 27 आएंगी, नोट कर लेना। फिर हम आपको 10 मार्च के बाद मिलेंगे। 28 सीट नहीं आ रही। 4 से सीट की बात करने वाले, 4 से सीट उनकी जो बता रहे कि हम 4 से सीट लेके आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत में यशस्वी बाबा जी सत्ता में बैठेंगे। और वो इसलिए बैठेंगे, उसके रीजन है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है कि एक तरफ पिता की अर्थी रखी हो और दूसरी तरफ वो कोविड में अपनी जनता देख रहे थे, और एक वो हैं जो पिताजी को बिल्कुल कैद करके रखे हुए हैं। कहाँ से सपना देख रहे हैं। आप अभी बोल रहे थे कि उनके अपना कौन है? उनका अपना तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी हो गए, दारा सिंह चौहान हो गए।
स्वामी प्रसाद मौर्य का बेटा चुनाव हारा था और तब चुनाव हारे थे जब योगी जी और मोदी जी की आंधी चल रही थी, पुत्र मोह। वो जो उनका गठबंधन है, ये जो सब फूके हुए कारतूस हैं, फूके हुए कारतूस से लौ तो निकल सकती है, आवाज हो सकती है, उससे कोई घायल नहीं हो सकता, भर नहीं सकता। तो ये फूके हुए कारतूस हैं, सब इनका सबका हसर देखना, और ये कहीं ना कहीं फिर अपनी भूल पे, चाहे वो स्वामी प्रसाद जी हों, कोई भी हों, पछताएंगे। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में वो नेता रहे हैं, मैंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। समाजवादी पार्टी में मैंने तो किसी उस पर सोशल मीडिया पे देखा था, स्वामी प्रसाद मौर्य को यूँ धक्का दे के आगे बढ़ रहे थे अखिलेश जी, माई की तरफ वो चले गए थे। तो उनका अभी से ये हाल होना शुरू हो गया है। और यहाँ हम सभी लोग सम्मान करते थे बहुत। जी जी। अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई है, क्या कहना है अब आपका? अपर्णा यादव बिल्कुल, मेरी बहन बीजेपी में आई, स्वागत, मेरी नेता है। उनका बहू भी तो कर रहे है, हैं। किसी की बहू भी तो है। नहीं, बहू होना, हम भी तो किसी के बेटे हैं। बहू होना अपने घर की बहू है, मेरी नेता है, और आदरणीय नेताजी ने भी उन्हें आशीर्वाद दे दिया सुबह, सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए। अब और एक बात बताएं, अपर्णा जी जहां से भी लड़ेंगी जीतेंगी, और उस घर में सिर्फ जीतने वाली वही एक प्रत्याशी होंगी जो कहा जाएगा कि अपर्णा यादव विधायक, भारतीय जनता पार्टी। बाकी सब भूत पड़े हैं उस घर में यार, भाई सब भूत हैं अब उस घर में। अखिलेश यादव ने एक फिर से वादा कर दिया है कि उनकी सीट आने के बाद, उनकी सरकार आने के बाद, वो लोगों को 18,000 रुपए साल का देंगे। अभी देखो, वादा का, जब चीफ मिनिस्टर थे तब कितने दिए भाई? चीफ मिनिस्टर भी तो रहे हैं 5 वर्ष, तब कितने दिए? और अखिलेश जी जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, जरा भी नैतिकता है, पार्लियामेंट से रिजाइन करें पहले, तब चुनाव लड़ें। करेल में विधानसभा का, पार्लियामेंट से रिजाइन करें। लोगों को बोल रहे 300 यूनिट बिजली भी फ्री में देंगे। भाई जब वो सीएम थे तब कितनी दे दी? तब उन्होंने क्या दिया? गुंडई दी, शराब माफिया दिए, भू माफिया दिए, यहाँ विभाग बटे थे। तुम मोटरसाइकिल चोरी करो, तुम कार चोरी करो, तुम राशन चोरी करो, सब गरीब जनता का राशन उन्होंने खाया। जो शासन से योजनाएं आती थी वो खाते थे, थाने ठेके पे चलते थे। अब ये राम राज्य है, ये करहल की जनता उन्हें बताएगी, गलत बयाना ले गई। क्या नाम है आपका? राजीव यादव। यादव जी, क्या वजह है कि अखिलेश यादव को यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आप करहल से? ये जो समाजवादी पार्टी है वो परिवारवादी और रिश्तेदारवादी पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं कि ये कहते हैं सब यादव इनको वोट देगा, ऐसा कुछ नहीं। यादव बीजेपी को भी वोट दे रहा है, सपा को नहीं देगा। इनकी सोच है, ये केवल परिवारवाद और रिश्तेदार इनके अंदर, और कुछ नहीं। ये पार्टी इस चुनाव के बाद अगली बार खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल रहेगी, जीत के आएगी सब। नहीं, वो सरकार तो योगी जी की बनेगी। यहाँ राम राज चल रहा है, चाहे वो किसी जात बिरादरी का हो, वो आराम से रह रहा है अपने। जी, सपा सरकार क्या कर दिया योगी ने आपके लिए? योगी ने यहाँ गुंडाई बिल्कुल खत्म कर दी। सरकार का अच्छा सिस्टम चल रहा है, गरीब भी अच्छे रह रहे हैं, लोग अपने मान सम्मान से रह रहे हैं। सपा में ऐसा नहीं होता है। सपा में जो उनके रिश्तेदार हैं और जो भाई बंधु भतीजे हैं, बस उन्हीं का काम चलता है। जी, यहाँ ये भी है। क्या नाम है आपका? रोहित यादव जी। ये बताइए क्या होगा इस बार? अखिलेश यादव यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे? मैं कहता हूँ कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, 50,000 रुपया देंगे, विश्वास कर लीजिएगा। 18,000 दो, चाहे 500 यूनिट बिजली फ्री दो, विश्वास कैसे कर लें हम भैया? 2012 से 2017 तक रहे, जैसे 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जैसे राष्ट्र को चलाती थी। यूपी में 12 से 17 तक यह समाजवादी पार्टी जब तक सरकार में रही है, आजम खान का राज चला है। बस नाम पड़ा है मुलायम यादव और अखिलेश यादव का। आजम खान जो बोलते थे करते थे। और इस बारी जो चुनाव होगा, हम यादव जाट ये गुर्जर नहीं बन के वोट देंगे, हिंदू बन के वोट देंगे। अगर बहुत यादव के चिंतन करते हैं अखिलेश जी, मथुरा में कृष्ण जी सपने में आते हैं ना, मथुरा में मंदिर के लिए बात कर देते। नहीं आवाज निकलती है वहाँ पे ना। मंदिर से क्या भोजन मिलेगा क्या किसी को? हाँ, जब मंदिर नहीं है तो उससे भोजन मिल रहा था क्या? जब मंदिर नहीं था तो उससे भोजन मिल रहा था उनको। जब भैया आप कुछ करे नहीं, कहीं का रोड़ा कहीं से जोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा करके जो बात चलती है। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जो बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जो बोल रहे हो, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम नाग और क्या इसको कहते हैं, नाग और
नेवला के बीच में, तो अपनी बेटी को कहाँ छोड़ के आ गए? लेके आते हैं ना अपनी बेटी को। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भाजपा में आ रही है, पुत्र वधु मुलायम सिंह की भाजपा में आ रही है, और भाजपा में महिलाओं को इज्जत खराब हो रही है। भाई साहब ये लोग जो है ना, गिरगिट जो है, ये अखिलेश यादव का गिरगिट कुल देवता है मेरे हिसाब से, तो ऐसा ही लगता है। और बाकी तो 10 तारीख को यहीं आ ही रहे, बगल में सफाई है, चले जाएंगे। धन्यवाद। अच्छा ठीक है, यहाँ पे चाचा जी क्या नाम है आपका? ना हमारा नाम बनाराम जी। हाँ ये बताइए, अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या होगा? चुनाव जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ। कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? हाँ, क्या? वोटों से जीतेंगे। हाँ, यहाँ के यादव तो बोल रहे हैं उनको वोट देंगे ही नहीं। को यहाँ के यादव बोल रहे हैं उनको वोट देंगे ही नहीं। को नहीं देंगे? हाँ सब देंगे वोट। सब देंगे। सब लोग यादव खड़े थे, सब गलत कह रहे हैं। सब गलत कर रहे हैं। हाँ। हाँ। क्या किया अखिलेश ने आपके बारे में, ये बताइए। भाई अखिलेश में अब 5 साल में आएंगे, आप करेगा? आप करेंगे? हाँ। अच्छा। हाँ, योगी ने कुछ नहीं किया क्या आप लोग के लिए? कुछ नहीं किया, भीख मंगवाई। भीख मंगाई? हाँ। अच्छा। और बोलो। हाँ। अच्छा ये बताइए, भाई साहब बता रहे हैं कि अखिलेश की सरकार आएगी, बोलिए भैया। सर भीख मंगवा दी योगी ने। आपके कहने से मतलब ये है कि गल्ला मिल रहा है कि नहीं आपको चाचा? गल्ला भीख मांगी, भीख मांगी, हमें गल्ला लो ही नहीं। अच्छा। हाँ। राशन नहीं मिल रहा है क्या आपको? हम राशन खाते नहीं, आदमी खाते फिर? जानवर खाते। हाँ। अच्छा। हाँ, जानवर राशन खाते, हाँ। आदमी क्या खाता है? आदमी खाते खाना। खाना। हाँ। अच्छा, सबको शौचालय दे रहे हैं, मुफ्त में घर दे रहे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं। और लड़कों की वो हालत हो गई है, पढ़ना लिखना दुश्वार हो गया है। क्या नाम है आपका? अंकित यादव। यादव जी, अखिलेश को जिता देंगे? अखिलेश को जिता देंगे। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बहुमत से अखिलेश यादव जीतेंगे। 17 में भी जिता देते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, क्या मुद्दा होगा अखिलेश का इस बार? मुद्दा क्या होगा? शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई। अच्छा, ये सब तो योगी ने दे दिया है, मतलब क्या दे दिया है? लोगों को शिक्षा मिल रहा है, विकास कहाँ मिल रहा है शिक्षा, कहाँ विकास मिल रहा है? बोलिए भैया। मैं 2014 से पहले की कहानी एक है, हम इंटर पास कर रहे थे तो लाइट कट गई थी, तो हम बोले रहे लाइट दिलवाइए, तो कह रहे रुक जाओ, कहें लाइट की व्यवस्था करो, हम सर्टिफिकेट दिलवा देंगे। मुलायम सिंह यादव के समय में ये होती थी। भैया अभी लाइट नहीं आ रही है, अभी जाके देखो। अरे भाई कहाँ आ रही भैया लाइट, कहाँ आ रही? कोई बताओ, आगे आगे बोलो, कहाँ लाइट आ रही है? अभी तो बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हैं? अभी तो बहुत कम लाइट आ रही है। या बताइए, लाइट नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है। नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है। एक घंटा नहीं मिल रही है? अरे 4 घंटे लाइट मिल रही है, 4 घंटे बस। अच्छा। हाँ। भैया 4 घंटे लाइट आ रही है, आप तो वादे कर रहे हैं कि 24 घंटे लाइट। अरे भैया घंटे में क्या हो जाएगा? अब सफाई में भैया, सफाई में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे जो नचनिया बुलाते थे, तो उस टाइम का जो भैया अयासी देखा, उसको कहाँ से कुछ दिखने जाएगा? अच्छा। अगर अखिलेश यादव अपने पिता का नाम छोड़ दें, तो अखिलेश यादव ने अपने दम पे योगी 5 बार